नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल माय टॉपसी टर्वीलैंड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके चल रही हूँ जनकपुर, एक ऐसा पवित्र नगर जहाँ के कोने कोने में राम सीता के दिव्य प्रेम की कहानी बसी है। यहाँ की कहानी शुरू होती है सीतामढ़ी बिहार से, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ। राजा जनक जी जो मिथिला के राजा थे, एक दिन खेतों में हल चलाते हुए हल के आगे से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यही थी माँ सीता। राजा जनक जी ने उन्हें अपने घर ले आया और यहीं से सीता जी के बचपन जनकपुर की गलियों में बीता। तो दोस्तों, हम मधुबनी से निकले थे जनकपुर जाने के लिए। मधुबनी से जनकपुर जाने के 3-4 रास्ते हैं, जिसमें से सबसे नज़दीक बेनीपट्टी हिसार होते हुए रास्ता जाती है, जिसकी दूरी है 58 किलोमीटर। बीच में आपको एक बॉर्डर पड़ता है, जहां आपको आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, और जितने दिनों के लिए आप जा रहे हो आपको भंसार भी बनाना पड़ेगा। ये है उमगांव जटही बॉर्डर, जहाँ पे एक बस स्टैंड भी है। यहाँ एक यमुनी नदी है। अब नया यहाँ पे ब्रिज बन चुका है जाने आने के लिए। और आप जटही बॉर्डर से कुछ दूर आगे जाओगे तो वहाँ भंसार ऑफिस है, जहाँ से आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। आप जितने भी दिनों के लिए जा रहे हो उतने दिन के लिए। और अगर आप बस या ऑटो से जनकपुर जाना चाहते हो तो आपको यहीं बॉर्डर के पास बस स्टैंड है, जहाँ तक बस आएगी मधुबनी से। वहाँ से आपको कुछ दूर पैदल चल के आगे जाना होगा, बॉर्डर क्रॉस करना होगा। फिर आपको वहाँ से ऑटो या बस मिलेंगे जनकपुर तक के लिए। जब आप यमुनी नदी के पास आओगे तो वहाँ से आपको इंडियन सिम का नेटवर्क चला जाता है, तो आप कॉल या इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकोगे। और अगर आपको नेपाली सिम चाहिए हो तो बॉर्डर क्रॉस करने के कुछ दूर आगे जाके सिम के शॉप मिल जाएंगे, या जानकी मंदिर के पास भी आपको बहुत सारे ऐसे सिम के दुकान मिलेंगे जहाँ से आप सिम ले सकते हो। अब हम जनकपुर पहुंच चुके हैं। ये है रामानंद चौक, जो कि जनकपुर में है। यहाँ से जानकी मंदिर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बॉर्डर के बाद आप सीधे नेपाल के जनकपुर शहर में प्रवेश करते हो। यहाँ के घर और सड़कें बिल्कुल बिहार के शहरों जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि ये इलाका भारत के टच में है। कोई खास नेपाली शिल्प कला यहाँ अलग से नहीं मिलती, पर क्योंकि हम मिथिला के ही हैं, भले बिहार से हैं, तो एक अपनापन, एक अपनी मिट्टी की खुशबू आप महसूस करोगे यहाँ। अब हम पहुँच चुके हैं जानकी मंदिर, जो कि जनकपुर का दिल है। मंदिर के बाहर आपको फूल माले प्रसाद मिल जाएंगे, या आप प्रसाद मंदिर के पास भी जाके ले सकते हो। जानकी मंदिर माँ सीता जी को समर्पित है, जिनकी बचपन की कहानियाँ इसी जनकपुर से जुड़ी हुई है। सफ़ेद संगमरमर की शानदार कार्विंग और नेपाली मुगल स्टाइल की आर्किटेक्चर इस मंदिर को और भी खास बनाती है। जानकी मंदिर का निर्माण सन 1910 में नेपाल की महारानी बिरसा भानु देवी ने करवाया था। मंदिर के अंदर जाते ही आपको एक अलग ही शांति और भक्ति का एहसास होता है। यहाँ माँ सीता के अलावा राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी स्थापित है।
मंदिर के प्रांगण में वैसे तो बहुत सारे मंदिर बने हैं, लेकिन सबसे खास जगह है अखंड कीर्तन स्थल। यहाँ 24 घंटे भजन और कीर्तन चलते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ नाचते गाते हैं, राम सीता के नाम में मगन रहते हैं। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जानकी माता के विद्युतीय चलचित्र और सांस्कृतिक म्यूजियम है, जहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेने होंगे, जिसके प्राइस है 15 रुपीज़ इंडियन। आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो यहाँ आपको माता सीता की झांकी देखने को मिलेगी, जिसमें राम सीता विवाह, धनुष महायज्ञ, सीता जी का प्रकट होना, राजा जनक जी जब लेके आए थे सीता माता को तब उनका बधाई गान हुआ था वो, और माता सुनैना द्वारा सीता जी की लाय शयन जैसे दृश्य सुंदर रूप में सजाए गए हैं। और जस्ट उसके बगल में एक म्यूजियम भी है, जिसमें गहने, वस्त्र और अलंकार रखे गए हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे सीता माता के बचपन का हो, क्योंकि उन सब के ऊपर लिखा है कि माता सीता के प्राचीन मुकुट या वस्त्र या गहने। माता जानकी मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और फिर दोपहर 4 बजे से लेकर रात के 8 या 9 बजे तक खुले होते हैं। बीच में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद होती है। मंदिर में सुबह और शाम आरती भी होती है। मंगला आरती 5 से 6 बजे के बीच में होती है और संध्या आरती 8 से 9 बजे के बीच होती है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे आपको माता की झांकी और म्यूजियम देखने को मिलेगा और दूसरे साइड एक खुला जगह है जहां से आप जानकी मंदिर का सुंदर दृश्य देख सकते हो। मंदिर के बाहर लक्ष्मण जी की मंदिर भी है, आप चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो। मंदिर के जस्ट बाहर खाने पीने की बहुत सारे दुकानें हैं और अगर आपको कुछ ज्वेलरी वगैरह लेना है तो उसके भी बहुत सारे दुकानें हैं। विवाह मंडप जानकी मंदिर के जस्ट बगल में है। इस मंदिर में राम सीता के विवाह को दिखाया गया है। यहाँ एक्चुअल में शादी नहीं हुई है, एक्चुअल में शादी मणि मंडप में हुई है। मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। ये बस टूरिस्ट के लिए बनाया गया है ताकि लोग उनके बारे में जान सके। इस विवाह मंडप में राम सीता के विवाह को दिखाया गया है, जहाँ बीच में
राम सीता बैठे हैं बेदी के पास और उनके एक साइड में दशरथ परिवार और दूसरे साइड में जनक परिवार, और इनके खम्बे में देवी देवताओं को दिखाया गया है जो राम सीता के विवाह में मौजूद थे। ये मंदिर है प्राचीन राजा जनक मंदिर, और इस मंदिर के ठीक सामने धनुष सागर है, जिसमें लोगों की मान्यता है कि यहाँ धनुष का एक भाग गिरा है। राजा जनक मंदिर उस स्थान पर है जहाँ राजा जनक जी ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए। इस मंदिर में राजा जनक के मंथन किए हुए शरीर है, जिसमें उनका सर नहीं है, और उनके एक साइड में उनकी पत्नी सुनैना जी और माता सीता है, और दूसरी साइड में उनके राजगुरु सदानंद जी महाराज है। और यही है प्राचीन श्री सीताराम विवाह मणि मंडप। ये वही जगह है जहाँ पर राम सीता का विवाह हुआ, और यहीं पर उनके विवाह का वेद है। यहाँ के बारे में बहुत यात्री को पता नहीं है। ये है धनुष मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ राम जी द्वारा तोड़ा गया धनुष का दाहिना भाग रामेश्वरम में गिरा, बायां वाला धनुष सागर में जो जनकपुर में ही है, और बीच वाला भाग यही धनुष मंदिर में गिरा। यहाँ जो पेड़ है वो धनुष के ऊपर है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पेड़ 5.5 साल से ऊपर का है, और यहाँ धनुष पूरब की ओर बढ़ते जा रहा है। ये है गंगा सागर। जनकपुर का प्रसिद्ध गंगा सागर एक पवित्र नदी है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे गंगा जी का जल प्रवेश करता है। यहाँ लोग शाम की आरती में शामिल होते हैं, बोट राइड का आनंद लेते हैं, और छठ पर्व के समय ये स्थल और भी दिव्य रूप ले लेता है। और यहाँ एक लाइब्रेरी भी है जहाँ आप जनकपुर के इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ आप कैसे आए। तो जनकपुर पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। नेपाल में यहाँ का अपना एक एयरपोर्ट है, जनकपुर एयरपोर्ट, जहाँ काठमांडू से रेगुलर फ्लाइट चलती है। भारत से आने वाले लोगों के लिए जयनगर से जनकपुर तक डायरेक्ट ट्रेन सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा जयनगर और मधुबनी से बस और टैक्सी भी चलती है, तो आप उससे भी आ सकते हैं। जनकपुर सिर्फ एक नगर नहीं, एक जीवित कहानी है जो हर एक भक्त के हृदय में राम सीता के अमर प्रेम को जगाती है। आप भी एक बार इस पवित्र भूमि का दर्शन जरूर कीजिए। दोस्तों, ये था जनकपुर का दर्शन, सीता जी के बचपन से लेकर विवाह मंडप तक का सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि जनकपुर का कौन सा स्थल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगला ट्रैवल वीडियो सबसे पहले मिले।